So everyone, let's take a look at the first question. पहला सवाल देखते हैं. अगर कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल C विथ सेंटर 2,1 एंड रेडियस r और दूसरा सर्कल भी दिया हुआ है, दिस इज अ डायमीटर ऑफ द सेकंड सर्कल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r. सबसे पहले तो सर्कल C की इक्वेशन लिखते हैं. सेंटर पता है, रेडियस r है. दिस इज x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स r स्क्वायर. इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0. तो इतने पोर्शन को मैं कह रही हूँ S1. एक और सर्कल दिया हुआ है दिस, उसके LHS को मैं कह रही हूँ S2. अगर एक कॉर्ड कॉमन है दोनों सर्कल्स के, तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड दी जाती है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से. S1 आपके पास है, S2 आपके पास है. आप जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 0 से इक्वेट करेंगे तो आपके पास x, y और r में एक इक्वेशन आएगी 2x माइनस 4y प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 ऑन रिजॉल्विंग. क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये एक ऐसी कॉर्ड की है, ऐसी लाइन की है जो सेकंड सर्कल का डायमीटर है. डायमीटर सेंटर से होते हुए जाता है, मतलब इस लाइन की इक्वेशन को सेकंड सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे. दूसरा जो सर्कल है दिस ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. आपको बहुत आसानी से पता है कि इसके सेंटर को कैसे निकाला जा सकता है. यू कैन डू दैट एंड यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स एज 1,3. तो x की जगह अगर मैं 1 रखूँ तो आएगा 2, y की जगह 3 रखूँ तो आएगा 12 प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0. सो 2 प्लस 1 इज 3, 3 माइनस 12 इज माइनस 9. सो आर स्क्वायर इज 9 और r इज प्लस माइनस 3. माइनस 3 तो रेडियस हो नहीं सकता, सो r is 3. So that's your correct answer. The length of the intercept made by any circle on the coordinate axis, they are equal if the center lies on the line represented by what? अब x और y इंटरसेप्ट की लेंथ बराबर है. मुझे पता है अगर मैं जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल लूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो x इंटरसेप्ट दिया जाता है इससे और y इंटरसेप्ट दिया जाता है इससे. दोनों बराबर हैं. इससे मुझे मिलेगा g स्क्वायर एफ स्क्वायर के बराबर है. मैं कह सकती हूँ माइनस जी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एफ का होल स्क्वायर. यही तो मुझे लोकस दे रहा है, राइट. सो आई हैव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. दिस हैपन्स टू बी द करेक्ट आंसर. Circles touching x-axis at a distance of 3 units from the origin and having intercept of 2 root 7 on the y-axis, they are what? यहाँ पे situation imaginary है. You should be able to imagine कि चल क्या रहा है. So you have a circle, rough circle this is. ये x-axis से 3 units की दूरी पर है और y-axis को 2 points पे काटता है. Say this is 0, y1 0, y2 और ये suppose this point is A, this is B, then AB is actually 2 root 7. Length of y intercept. Center obviously इसका क्या होगा? If this is 3, center will be 3, k. तो इसकी equation क्या हो जाएगी? x minus 3 whole square plus y minus k whole square equal to mod k का square, क्योंकि यही circle नीचे भी बन सकता है जिसका center हो जाएगा 3, minus k. So I have written it in a combined form. अब मुझे पता है इस सर्कल की इक्वेशन को 0, y1 भी सेटिस्फाई करेगा, 0, y2 भी, क्योंकि दोनों सर्कल के ऊपर लाई करते हैं. तो मैं y ले लेती हूँ इन जनरल और मैं कहती हूँ 0, y इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा फॉर y इक्वल टू y1 एंड y2. तो 0, y तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल्स k स्क्वायर. दिस गेट्स कैंसल्ड. y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस 9 इक्वल टू 0. और जैसा कि मैंने कहा इसको y1 और y2 दो सॉल्व करेंगे. दैट मीन्स y1 और y2 इसके क्या हैं? रूट्स. सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? इट इज 2k एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 9. अब मुझे पता है ये रिलेशनशिप की मॉड ऑफ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज y1 प्लस y2 होल स्क्वायर minus 4y1 y2, right? y1 plus y2 whole square minus 4y1 y2. y1 plus y2 का whole square क्या है? 4k square
minus 4 into 9 is 36. And what is this given to you? Mod of y1 minus y2 मतलब ये distance ये 2 root 7 है, 2 root 7 का whole square, 2 into 2 4 into 7 is 28. Got my point? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? 28 plus 36 is 4k square. Try to resolve and complete and get the value of k, then we'll move ahead with this question. So over here जब आप इसको resolve कर लेंगे आपके पास आएगा k as plus minus 4. Now जब आप k को plus 4 और minus 4 रख के इस equation में resolve करेंगे तो आपके पास दो circles की equation आएगी. One is this and the other is this. दो circle क्यों? जैसा कि मैंने कहा एक ऊपर बनेगा और एक ऐसी तरीके का same circle नीचे बनेगा. That's why you're getting two circles. Cool enough? Given a circle this and a parabola this, the equation of a common tangent to these curves is this. One of the equations is given to you. देखते हैं इस सवाल को. भाई एक tangent है जो parabola का भी tangent है, circle का भी tangent है. तो अगर parabola से शुरू करा जाए तो मेरे पास है y square equals 4ax. तो root 5 मेरा a का काम कर रहा है. एक parabola की equation of tangent क्या होती है? y equals mx plus a by m. पर यही tangent तो circle का भी tangent है. अगर यही लाइन सर्कल की भी tangent है मतलब सेंटर से इस लाइन तक का perpendicular distance is equal to the radius. तो सेंटर क्या है इस सर्कल का? What is this circle center? This is x square plus y square equals 5 by 2. तो सेंटर है 0, 0. 0, 0 का distance इस लाइन से. I am saying 0, 0 का distance इस लाइन से which is mx minus y plus root 5 by m equal to 0. ठीक. तो 0, 0 का डिस्टेंस इस लाइन से इज इक्वल टू द रेडियस विच इज इक्वल टू रूट 5 बाय रूट 2. राइट, रूट 5 बाय रूट 2. व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस? दिस इज m इंटू 0 माइनस 0 प्लस रूट 5 बाय m का मॉड होल अपॉन रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर. दिस इज रूट 5 बाय रूट 2. जब आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके रिजॉल्व करेंगे तो एक्चुअली आपके पास ये एक्सप्रेशन क्रिएट होगा m टू द पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0. आप अगर m स्क्वायर को y रख दें तो आपके पास आएगा y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0. और इसकी दो वैल्यूज निकल के आएंगी व्हेन यू रिजॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. वन इज -2 एंड वन इज 1. बट y -2 नहीं ले सकता क्योंकि y तो m स्क्वायर है. m स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव. दैट मीन्स y इज 1, मीन्स m स्क्वायर इज 1, मीन्स m इज प्लस माइनस 1. तो मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाती है y इक्वल्स x प्लस रूट 5, y इक्वल्स माइनस x माइनस रूट 5. सो you have y equals x plus root 5 is one of the equation of common tangent. yes, और अगर आपने ये लिया है equation of tangent को तो definitely m इसको satisfy करेगा जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया. when you will be resolving it आपके पास ये expression आएगा जिसके roots होंगे m equals 1 and minus 1, basically m square equal to 1. cool enough? so even this is true. so statement 1 is true and statement 2 both are true. clear enough? Next I have, let P be this parabola. 3 distinct normal of P passing through h comma 0. That can happen when h is greater than 1 और अगर h less than equal to 1 है तो एक ही normal pass करेगा. In general अगर मैं y square equals 4ax की बात करूँ, this is 2 into, और I should write it as 4 into 1 by 2 into x. ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए. ये आ गया 1 by 2. नॉर्मल की इक्वेशन की अगर मैं बात करूं इन जनरल इस तरीके के स्टैंडर्ड पैराबोला की तो वो क्या होती है? y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब. a तो मुझे पता है 1 by 2, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स mx माइनस m माइनस 1 by 2m क्यूब. अब क्योंकि ये नॉर्मल h, 0 से पास होता है तो h और 0 इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. सो यू हैव 0 इज इक्वल्स टू mh माइनस m माइनस m क्यूब बाई 2. यहाँ से आ जाएगा 2mh माइनस 2m माइनस m क्यूब इक्वल टू 0, या फिर m क्यूब माइनस 2mh प्लस 2m इक्वल टू 0.
m को कॉमन निकाला जाए आएगा m स्क्वायर माइनस 2h प्लस 2 इक्वल टू 0. दैट मीन्स m स्क्वायर माइनस 2 h माइनस 1 इक्वल्स 0. इसके अगर मैं चाहती हूँ कि 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आएँ, वो 3 डिस्टिंक्ट रूट्स एक्चुअली 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स के 3 डिस्टिंक्ट स्लोप्स होंगे, तो उसके लिए आई वॉन्ट h माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 और h टू बी ग्रेटर देन 1, राइट. जब मैं चाहती हूँ कि 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आए, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि एग्जैक्टली 1 रूट आए, मतलब एक ही स्लोप आए, मतलब एक ही नॉर्मल बने, तो वो कब होगा? व्हेन h माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 और h इज लेस देन इक्वल टू 1. सो हाँ, ये सच बात है कि h ग्रेटर देन 1 होने पे 3 नॉर्मल बनेंगे और h लेस देन इक्वल टू 1 होने पे एग्जैक्टली एक ही नॉर्मल बनेगा. सो इवन दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू, सो यू हैव बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ओके, देन यू हैव इफ दिस लाइन with this equation is a normal to this parabola at the point a comma b where b is positive, mod a minus b की वैल्यू बतानी है. and this is very simple, क्योंकि अगर a comma b पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है और इस पैराबोला को भी सेटिस्फाई करता है, तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी a और b में. वन इज a प्लस b इक्वल टू 6 एंड वन इज b स्क्वायर इक्वल्स 8a. a इज व्हाट? 6 माइनस b. आप इसको रिजॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा b इज 4. b माइनस 12 के बराबर भी आएगा, पर b नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए माइनस 12 को हम हटा देंगे. b विल बी 4. इफ b इज 4, a इज 6 माइनस 4 विच इज 2, एंड देयरफॉर मॉड ऑफ a माइनस b इज मॉड ऑफ 2 माइनस 4 विच इज मॉड ऑफ माइनस 2 विच इज 2. सो यू हैव अ वेरी स्ट्रेट आंसर विच इज 2. इफ दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन एलिप्स एंड नॉट अ सर्कल, then possible values of t are what? पहली बात तो भाई एलिप्स रिप्रेजेंट करता है, दूसरी बात सर्कल रिप्रेजेंट नहीं करता है. एलिप्स रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे चाहिए ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो, ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो, और सर्कल रिप्रेजेंट ना करे उसके लिए चाहिए कि ये दोनों डिनोमिनेटर्स आपस में बराबर ना हो. तो कंडीशन 1 क्या हुई कि भाई टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 शुड बी पॉजिटिव, मतलब टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6 इज positive. That means t minus 3 minus 2, t minus 3 should be positive. This is t minus 2, t minus 3 positive. Real line पे plot करो 2, 3, 1 लोगे तो ये negative, so this is positive, negative, positive. So you have that t should belong to minus infinity to 2 union 3 to infinity. Secondly, you also want 5 minus 4t minus t square should be positive, या फिर t square plus 4t minus 5 should be negative. Minus sign common निकाला, nothing else. This is t square plus 5t minus t minus 5 is less than 0. t plus 5 minus 1, t plus 5. So you have t minus 1, t plus 5, real line. ये आ गया -5 और ये 1. -5 से कुछ भी छोटा ले लो. सपोज यू टेक -6, दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव, सो दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव. सो योर t शुड बिलोंग टू -5, 1. एंड थर्ड केस जब आप लेंगे कि दिस t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 शुड नॉट बी इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5, इससे आपको मिलेगा कि t शुड कम फ्रॉम कलेक्शन ऑफ ऑल रियल्स. ठीक है, अगर ये दोनों को बराबर नहीं होना है तो t को रियल क्वांटिटी होना चाहिए. तो t को रियल भी होना चाहिए, t को यहाँ से भी आना चाहिए, t को यहाँ से भी आना चाहिए. तो इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है आपको? इंटरसेक्शन इज नथिंग बट दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3, राइट. तो जब भी t इस इंटरवल से आएगा तब उस केस में ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये दोनों डिनोमिनेटर्स बराबर नहीं होंगे जब t -5, 1 से आएगा और ये सभी वैल्यूज -5, 1 के अंदर बैठती हैं. एंड हेंस ऑल दीज आर correct. Fine. Let f be a strictly decreasing function defined on R such that fx is positive for all x in the collection of all reals. Suppose this is representing an ellipse with major axis along y-axis. What is the value of a you think is lying in which interval? सबसे पहली बात तो अगर ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है जिसके पास मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस है, तो ऑब्वियसली y स्क्वायर का डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन x स्क्वायर का डिनोमिनेटर फॉर श्योर. f of 3a plus 15
is greater than f of, this is not 5a, please make it 7a, a square plus 7a plus 3. ठीक है, लेकिन f क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, सो f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2 इम्प्लाइज x1 इज लेस देन x2, तो आपके पास आएगा 3a प्लस 15 इज लेस देन a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 3, मतलब 7a माइनस 3a इज 4a and 3 minus 15 is minus 12. This is greater than 0. Right? A square plus 7a minus 3a plus 3 minus 15 is greater than 0. So you have a square minus, or I should say plus 6a minus 2a minus 12 is positive. Right? So you get a plus 6 minus 2, a plus 6. So eventually आपके पास आएगा minus 6 और 2. This will be a plus 6 and a minus 2. Right? Minus 6 से कुछ भी छोटा लो, say minus 7. So this is negative, negative. So this is positive, negative, positive. You want positive. So your a should belong to minus infinity, comma minus 6 union 2, comma infinity. तो t को a को यहाँ से आना चाहिए. Cool? The equation of tangent to the hyperbola this parallel to this line. अब hyperbola का अगर tangent है तो उसकी general equation क्या होगी? Hyperbola के, this is my hyperbola, it's actually like x square by 1 minus y square by 3, 1 is your a square, 3 is your b square. तो इस hyperbola की general equation of tangent क्या होगी? y equals mx plus c such that c square is a square m square minus b square. प्लीज माइंड इट, जो tangent है वो इस लाइन के पैरेलल है, मतलब दोनों का स्लोप बराबर होगा, tangent का और लाइन का. इस लाइन का स्लोप क्या है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, so it is minus 2. So you have a square minus 2 का स्क्वायर is 4 minus b square, क्योंकि tangent का और इस लाइन का स्लोप बराबर होगा because they are parallel. So this gives you 4 minus 3 which is 1, so c happens to be plus minus 1. So your m is what? M is minus of coefficient of x upon coefficient of y. So coefficient of y will be actually minus 1, so this will just be 2. Yeah. अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2x minus y plus 4 equal to 0. So minus of coefficient of x upon coefficient of y will give you just 2. So you have this is equal to 2x plus minus 1. So 2x plus 1 and 2x minus 1, ये हो गई आपकी equation of tangent. Let E1 be the eccentricity of this hyperbola, E2 be the eccentricity of this ellipse. फिर मुझे मैच करना है इन सबको. तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहले मेरे पास है x square by 16 minus y square by 9 equal to 1. This is representing my hyperbola. So उसकी eccentricity क्या होगी? E1 such that E1 square is 1 plus b square by a square, which eventually gives me 1 plus 9 by 16 which gives you 25 by 16. तो E1 आ गया मेरे पास 5 by 4. Secondly, अगर मैं बात करूँ, मेरे पास है x square by 9 plus y square by 16 equal to 1. This is my ellipse. इसकी eccentricity क्या होगी? E2 such that E2 square is 1 minus b square by a square which is 1 minus 9 by 16 is 7 by 16. तो अगर मुझे E1 square plus E2 square की वैल्यू चाहिए, तो E1 square is 25 by 16, E2 square is 7 by 16. This becomes 32 by 16 which is 2. So 1 gets matched to R. Then E1 square upon E2 square, that means 25 by 16 divided by 7 by 16. This is E1 square upon E2 square, this gives you 25 by 7, so this gets matched to S. Then E1 square minus E2 square, right, 25 by 16 minus 7 by, this is 7 by, E1 square minus E2 square, so you have 25 by 16 minus 7 by 16, this gives you 18 by 16 which is 9 by 8,
So you have P against C, and E1 minus E2 square. What is E1? E1 is 5 by 4 minus E2 square is 7 by 16. 20 minus 7, 13 by 16. That means Q happens to be the correct option. And we come to an end of the discussion of the questions. Revise them nicely. Thank you.